नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौका स्वागत। देखिए, जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है और एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्योंकि आज पटना के बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका अगुवाई एडीजी जेएस गंगवार सर ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में जनसंख्या अधिक है और पुलिस बल जनसंख्या के अनुसार कम है, इसके देखते हुए हम लोगों ने 6 जून को नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 21,391 पदों के लिए बहाली है बिहार पुलिस का। जिनका भी सपना था कि बिहार पुलिस बनेंगे, उन्होंने कहा कि उसका जल्द पूरा होगा और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। इन्होंने कहा कि अपनी तैयारी और ज़ोर शोर से कीजिए, क्योंकि अब चंद दिने बाकी रह गए हैं। लेकिन जो दरोगा का जो देख रहे थे, मतलब बहुत दिन से जिनका इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था कि दरोगा की बहाली कब आने वाली है, तो उनका भी सपना जल्द पूरा होने वाला है। इन्होंने जेएस गंगवार सर ने कहा कि 13 तारीख की हम लोग की मीटिंग हुई थी, उसमें सारे बात हो गए हैं। अब कुछ जल्द ही कुछ दिनों में इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। 1288 पदों पर ये बहाली होगी, जिसमें 455 महिला अभ्यर्थी के लिए है, 13 रिजर्व कोटा के लिए, जो कि जो स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, ऐसे मतलब और तमाम जो है। लेकिन जितने जो और 1288 में से फिर जितने पदे बचे रहें, उस पर जो बॉयज स्टूडेंट हैं, जो लड़के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हैं। पहले आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं जेएस गंगवार सर। इस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी ये दे दें कि लगातार बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बलों की पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, 6 जून 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है, जिसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू हो। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को, अभी 13 सितंबर को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद, 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं, उम्मीदवार हैं, अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें। ये सूचना मैं आपको देना चाह रहा था और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद उनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से हो करके ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें। ट्रेनिंग के लिए जो नए आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 22 अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। 4 प्रशिक्षण केंद्र पहले से थे, कुल 26 प्रशिक्षण केंद्रों की स्वीकृति दे दी है, जिनके निर्माण करने के लिए हम लोगों ने विस्तृत प्रपोजल, जो करीब 1500 करोड़ से ऊपर का है, 1700 करोड़ का प्रपोजल, वो सरकार को भेजा हुआ है, जिससे अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र चालू हो जाए। हर प्रकार से अधिक सक्षम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस कर्मियों को पुलिस बल में हम लोग शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चला रखा है और किस तरह से हम लोग नक्सलियों को कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करते हैं, और उसकी एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे रहे हैं। 6 सूचनाएं हमारे पास में। भागलपुर जिला के पीरपैंती के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी
लूटकांड के वांछित पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया, जो लगभग 10 सालों से गिरफ्तारी से बचते चले आ रहे थे। इनके विरुद्ध 14 कांड दर्ज थे। भागलपुर की टीम के द्वारा 16 सितंबर को कुख्यात टॉप 10 अपराधकर्मी वांछित मोहम्मद हीरू को खगड़िया पुलिस के सहयोग से खगड़िया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कारतूस, देशी हथियार वगैरह बरामद है। इनके विरुद्ध 17 कांड दर्ज। कैमूर जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराधकर्मी एवं त्रिचिरापल्ली गैंग के सरगना कुंवर सेन को त्रिचिरापल्ली जाकर के बिहार पुलिस के द्वारा 16 सितंबर को गिरफ्तार किया। यह 2016 में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया में 47 लाख रुपए की डकैती हुई और उस डकैती में इस त्रिचिरापल्ली गिरोह का नाम आया। इसके पहले भी कई अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने जाकर की। अब ये एक शेष अपराधकर्मी था जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने त्रिचिरापल्ली जाकर के 16 सितंबर। उसके अलावा टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराधकर्मी भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी हमने उड़ीसा से जाकर की। इनका नाम है अपराधकर्मी का विनोद यादव। इनके विरुद्ध में 4 कांड दर्ज हैं। 17 सितंबर को उड़ीसा राज्य से जाकर के गिरफ्तारी की। ये आंकड़ा दिखाता है कि अपराध कर्मियों को कहीं भी छुपने की जगह बिहार पुलिस नहीं दे रही है। वो राज्य के अंदर हो, गिरफ्तारी हो जा रही है। अपराध बनाने की योजना कर रहे हो, हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। और राज्य के बाहर भी उनको ट्रैक करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगस्त महीने में पिछले 5-6 दिनों में 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी उड़ीसा और त्रिचिरापल्ली से हुई। इसके अलावा 2 नक्सलियों की भी गिरफ्तारी और एक हुई है, जिसमें 15 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर जमुई जिला के वांछित नक्सली किशोर सोरेन उर्फ किशोर माझी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध यूएपीए एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की कांड दर्ज है। सारण के सरैया थाना में रामबाग स्थित मंदिर के पास कुछ अपराधकर्मी डकैती की योजना बना रहे थे। बिहार पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिव पुलिसिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए इस डकैती की योजना बनाते हुए 5 अपराधकर्मी राणा कुमार, बिट्टू कुमार, प्रिंस कुमार, भास्कर और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो, 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। तो ये संक्षेप में वो 6 घटनाएं थी जिसकी हाल में ही बिहार पुलिस के द्वारा उपलब्धि की गई और किस तरह से हम लोग अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी करके बिहार के नागरिकों को अपराध मुक्त और बेहतर विधि व्यवस्था दे रहे हैं, इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी। तीसरी मुख्य उपलब्धि जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध मुख्यालय स्तर पर विशेष इकाई, विशेष कार्यबल गठित है, उसके द्वारा क्या विशेष कार्रवाई अभी तक की गई है जनवरी से लेकर अगस्त, वो मैं आपको बताऊंगा। और खासकर अगस्त महीने में क्या उपलब्धि हुई है वो बताऊंगा और विस्तृत रूप से वो प्रेस नोट में आपके सामने जारी है। कुल जनवरी से लेकर अगस्त तक हमारा जो विशेष कार्यबल है, जो मुख्यालय स्तर पर अपराध कर्मियों, नक्सलियों और संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष रूप से कार्रवाई करता है, उसके तहत कुल मोस्ट वांटेड गिरफ्तार अपराधियों की संख्या 401 जनवरी से लेकर अगस्त तक, जिसमें 13 घोषित इनामी अपराध कर्मी हैं। गिरफ्तार टॉप 10 अपराध कर्मी 88, गिरफ्तार नक्सली 19, जिसमें से 1 नक्सली पर इनाम घोषित था। कुल देशी हथियारों की बरामदगी एसटीएफ के द्वारा की गई 183, कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी 7588, कुल पुलिस हथियारों की बरामदगी, बहुत सारे हथियार पुलिस से अभियान के क्रम में नक्सलियों के द्वारा कभी लूटे गए होंगे, उन सब की बरामदगी हो रही है। इसमें 5 पुलिस हथियारों की बरामदगी हुई है इस साल। AK-47 3, SLR 1, 303 राइफल 1। जो 303 राइफल है वो इस महीने अगस्त में बरामद हुई। कुल डेटोनेटर की बरामदगी है 13,806। इतनी भारी संख्या में डेटोनेटर नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों की एक षड्यंत्र हो सकता था, जिसको समय रहते बिहार पुलिस और विशेष कार्यबल की टीम ने विफल कर दिया। इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में अपराध कर्मियों, नक्सलियों की बरामदगी और हथियारों की बरामदगी।
इसमें कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो इस महीने की है, यानी अगस्त महीने की है, उसको आपके सामने रखता हूँ। 9 अगस्त को 50,000 रुपए के नामी कुख्यात अपराधी रणवीर यादव को उसके सहयोगी लालू यादव, मोहम्मद जावेद, जो खगड़िया जिला के मानसी थाना अंतर्गत NH 31 से छापामारी कर अवैध अज्ञात के साथ में STF के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस अपराध कर्मी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित अपराध कर्मी थे, जिनको 18 अगस्त को संजय पिता का नाम राजेंद्र यादव, थाना फुलपरा, जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज थे और 50,000 रुपए के इनाम घोषित। 25,000 रुपए के भी 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। 5 अगस्त को खगड़िया के इनामी 25,000 रुपए के इनामी अपराधी गुड्डू कुमार और 18 अगस्त को सारण जिला के 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात वांछित अपराधी जटाशंकर सिंह उर्फ जटा। तो 2 हम लोगों ने STF के द्वारा गिरफ्तार किए, जिन पर 50,000 रुपए के इनाम, और 2 अपराधी गिरफ्तार किए जिनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये अगस्त महीने के लिए कुल 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई अगस्त महीने में, जिसमें 15 अगस्त को खासकर आप समझते हैं कि 15 अगस्त के दिन नक्सली कोई बड़ी घटना कर सकते हैं, तो उसके आलोक में हमारी टीम लगातार सतर्क रहती है। और उसी क्रम में 15 अगस्त को बिहार STF की विशेष टीम के द्वारा PLFI नक्सल संगठन के सक्रिय सदस्य विनोद और सूरदेव यादव को गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा निर्माणाधीन नहर पुल के कर्मियों से रंगदारी की मांग भी की गई। उसके बाद लगातार ये हम लोगों के निशाने पर थे। उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त को हुई। 17 अगस्त को STF की टीम के द्वारा लखीसराय के कुख्यात वांछित नक्सली मनोज कोड़ा की गिरफ्तारी कजरा थाना अंतर्गत की गई। इसका विस्तृत ब्यौरा हम आपको प्रेस नोट में दे रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि अगस्त महीने को अगर देखें तो 2 50,000 रुपए के नामी, 2 25,000 रुपए के नामी और 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। बहुत भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी हुई और जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको बताया कुल 183 हथियार और 7,588 कारतूस की बरामदगी हुई, जिसका ब्यौरा हम प्रेस में दे रहे हैं। आपको मैं दे दूं ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2। ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 के बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 1, जिसके तहत हम लोग अधिक से अधिक मोबाइल फोन की रिकवरी कर उनके वास्तविक स्वामियों को पहुंचाते थे। वर्ष 2023 के जनवरी से लेकर के अब तक अगस्त माह तक कुल 5,000 से अधिक, कुल 5,256 मोबाइल से संबंधित आंकड़ा आपको पहले उपलब्ध कराया गया था। ये सभी मोबाइल हमने जनवरी से लेकर उपलब्ध कराए थे, 5,256। अब इसके अलावा पार्ट 2 के अंतर्गत अब हम लोग मोटरसाइकिल पर अपना केंद्र रखे हुए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल ऑफिस काम पर आने जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, घरेलू काम करने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और जहाँ कहीं पे लगाते हैं अगर चोरी हो जाती है तो उसकी रिकवरी की दिशा में ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 हम लोगों ने शुरू किया है और एक अभियान के तहत रिकवरी कर अब उनके मालिकों को मोटरसाइकिल भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसका आंकड़ा मेरे पास में है। जनवरी से अगस्त तक कुल 2,263 मोटरसाइकिल को रिकवरी कर उनके मालिकों तक पहुंचाया, जहां एक और 5,256 मोबाइल फोन रिकवरी किए पुलिस ने, वहीं दूसरी ओर 2,263 मोटरसाइकिल को भी रिकवरी किया। इसमें जो आंकड़े हैं वो 5 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल हमने रिकवरी किए। समस्तीपुर में 266, गया में 252, नालंदा में 190, सारण में 166, दरभंगा में 110 और बाकी जिलों में 100 से कम। कुल आपको बताया 2,263। और ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 के तहत भी हम नागरिकों के चेहरों पर खोई हुई मुस्कान वापस लाने की पूरी कोशिश कुल रिक्ति 1288 पदों की थी। इसका रोस्टर क्लियरेंस हो गया। 455 पद इसमें महिलाओं के लिए चिन्हित हैं, महिलाएं उस पर बहाल होंगी। 1288 में जो 13 पद हैं वह खेलकूद कोटा के अंतर्गत निर्धारित है, मतलब 1% हम लोग खेलकूद कोटा के अंतर्गत, तो 1288 का 1% 12.88 होता है, उसको 13
करके 13 पद खेलकूद के लिए रिजर्व हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है वो शेष यानी 1288 में से 13 घटाते हैं तो 1275 पदों पर नियुक्ति के लिए हम लोग अधियाचना का प्रारूप आज तैयार कर रहे हैं और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सूचना देता हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर हम लोग इस अधियाचना प्रपत्र को आयोग को भेज देंगे। उसके उपरांत आयोग छानबीन कर अपने स्तर से उसकी विज्ञापन निर्गत करेगा और विज्ञापन में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सर क्या कर आपकी सिपाही का तो निकल गया, उनकी तो बहाली चल रही है, उनकी तो बहाली की प्रक्रिया है। विज्ञापन 1/300 क्या नहीं हम बता रहे हैं। सिपाही के 21,391 पद हैं जिस पर विज्ञापन निकल गया है। 1/2023 विज्ञापन का संख्या है जिसमें अक्टूबर में उनकी परीक्षा की तिथि भी निर्धारित है। उसके अनुसार जिनको जो फिट कैंडिडेट है उनको एडमिट कार्ड जाएगा, उसके आधार पर उनकी परीक्षा। मैं केवल जानकारी दे रहा था। आपने सुना होगा इन्होंने कहा कि हमने पुलिस बहाली को लाया, जो इनको भी बिहार पुलिस में जाना था उसको भी लाया, लेकिन बहुत जल्द बिहार दरोगा बहाली भी आने वाला है। इसका 1288 पद होगा और इसको जल्द से जल्द भरा जाएगा। इन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी जिनको भी दरोगा बनना हो चाहे बिहार पुलिस बनना है वो अपनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें ताकि किसी प्रकार की उन्हें क्वेश्चन में समस्या ना आए। इन्होंने कहा कि हम पुलिस बल की कमी को देखते हुए 6 जून 2023 में ही हमने 21,391 पदों पर बिहार पुलिस की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होने वाला है। लेकिन जिस तरह से दरोगा की पद जो वैकेंसी आने वाली थी उसका भी कहा यह भी जा रहा है कि अक्टूबर तक उसका भी वैकेंसी आ जाएगी, जिसका संख्या है जो वैकेंट सीट है वो 1288 सीट पे है। इन्होंने कहा कि जिनको भी दरोगा बनना है चाहे दरोगा बनने में रुचि रखते हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और कड़ी से कड़ी मेहनत करें। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में जनसंख्या अधिक है लेकिन जनसंख्या के अनुसार पुलिस बल कम है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी मीटिंग हुई थी। इस पर हमारी पूर्ण रूप से जो वैकेंट सीट है उसे जल्द से जल्द भरने की कोशिश की जा रही है। अब देख रहे हैं चौकस भारत में विकास पटना। धन्यवाद।